बड़े बड़े धार्मिक लोग रहते हैं। कहा उसी गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अजामिल है। अजामिल है, वह अजामिल उस संगत में पड़ गया है। देखो कपड़ा फट जाए कोई बात नहीं, संस्कार बच्चों को नहीं फटने देना चाहिए। हमारा बच्चा किसके संगत में है ये जरूर निरीक्षण माता पिता को करना चाहिए। कि विद्यालय जा रहा है तो सचमुच में विद्यालय जा रहा है कि आऊ में जा रहा है, विचार करना। आज की तो माता पिता को और सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का युग आ गया है भाई ना, बहुत खतरनाक है। बिगड़ने में बेटा बेटी को देर नहीं लगेगी अगर माता पिता सावधान नहीं है। मोबाइल दो, अच्छी चीजें आती हैं, अच्छी सूचनाएं उसमें आती है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन यह संसार है, मन अच्छाई के तरफ कम जाता है, बुराई के तरफ जल्दी जाता है। ये नासमझ बच्चे उसमें फंस जाते हैं। कितने तो ऐसे खेल होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, और भी कई तरह की बातें। इसलिए सावधानी बच्चों पर रखना चाहिए। इनके माता पिता असावधान थे, कुसंगत में पड़ गए, कुसंगत में पड़ गए, ऐसे कुसंगत में पड़े, ऐसे कुसंगत में पड़े कि क्या कहूँ। जब नशा आता है ना तो नशा अपने साथ कलयुग के चारों स्थान को लेकर आता है। नशा जब आएगा तो कलयुग जहाँ रहता है चार स्थान में, वैश्यावृत्ति से लेकर के हिंसा से लेकर के नशा तक सबको साथ लेकर आता है। अजामिल को सब ये पकड़ में आ गया, सभी नशा में यह रहने लगा, सभी ये नशा सेवन करने लगा, और करते करते वैश्यावृत्ति में लिप्त हो गया। माता पिता इसके चलवे से अब क्या करे, घर में कोई नहीं, अकेला है। अब वैश्या को लेकर के घर में रख दिया, घर में रख दिया। अब वैश्या को तो धन चाहिए, दौलत चाहिए, असबाब चाहिए, आपके सौंदर्यता से कोई मतलब, तरुणाई से कोई मतलब नहीं। अब इनके धन, घर का धन समाप्त हो गया। दुनिया का कोई ऐसा धन नहीं है जो खर्चा करने लगे तो समाप्त न हो जाए। केवल एक ही धन भजन धन है, ज्यों ज्यों खर्चे बढ़े सवाई। धन खत्म हो गया, अब क्या करें। आवश्यकता की पूर्ति के लिए डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, सब करने लगा। देखते देखते उम्र ढलने लगी, इसके 9 बच्चे हो गए, उस वैश्या से 9 बच्चे हो गए। परमात्मा की कृपा, एक दिन की घटना ऐसी है, बहुत गांव वाले सोचते थे कितना संस्कारी परिवार का बालक था, इसके माता पिता कैसे थे, कैसे ही बांस के कोठी में रीढ़े, वो रीढ़ की धमो डाला, धूम बांस के कोठी में धमोई कहाँ से जाने गई। सब लोग सोचते कैसे इतना पंडित परिवार में आ गया, सोचने लगे बड़ा मुश्किल बात है। संत एक उस रास्ते से जा रहे थे, संत जा रहे थे महाराज, उनके साथ 85 लोग हैं, 85 लोग हैं। सोच रहे हैं कि बड़ा भाग्य से मानव का तन मिला था, संस्कारी कुल मिला था, खानदानी बालक है, कैसे ये फंस गया। कितना सुंदर अनमोल जीवन इसे मिला है, ऐसी तरह से गंवा रहा है। पुनः ये जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। बार बार यह तन ना मिली, सोच रहे हैं, संत आपस में विचार कर रहे हैं। आज संत पहले हमारे गांव में आते थे तो एक सरंगी बजाते थे सुबह में, अब भोरे भोरे सुबह में कुछ गाते चलते थे, कपड़ा मांगते थे। वैसे संत करके गा रहे हैं, सरगी बजा रहे हैं। जय जय। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है,
भरोसा कहीं जान कर। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। यूं ही सजा रहा है, यूं ही गुजर रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। ममता की बादलों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता की बादलों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है मेरा। सुख में सभी है साथी कोई, तेरी ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको यूं ही भुला रहा है। तेरा ही से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बोलिए संत वैष्णव भगवान की जय। सुबह सुबह प्रातः लमटीन लेकर लोग जगाते रहते थे, अर्थात सन्मार्ग बताते थे लोगों को, लेकिन इस पर असर नहीं हुआ। संतों ने कहा इसको शिक्षा देनी चाहिए। उसके घर में ठहरने के लिए गए। उस वेश्या ने साधुओं को पहली बार अपने दरवाजे पर देखा। कहा कि हमारा भाग्य खुल गया, महापाती हमारे घर साधु आ रहे हैं। कहा कि बच्चा हम यहीं आज ठहरेंगे, यहीं प्रसाद पाएंगे। वह रोने लगी कि हम महापाती हैं, हमारे पाप का अर्जन होता है। आप साधु संत आपका पुण्य क्षीण होगा, जो भी हम रहेंगे। कहा कि देखिए हमारा पति डकैत है, खराब है, आएगा मार देगा, काट देगा, गाली देगा, आप सबका अपमान हुआ, चाहे जो हो हम रहेंगे तो रहेंगे। संत ठान लिया इनका सुधार करने के लिए। अब सब अमनिया कच्चा पदार्थ सब दे दिया भोजन बनाने के लिए, ठाकुर जी का भोग लगाए। वेश्या ने कहा महाराज जी जल्दी जल्दी भोजन बना करके, प्रसाद बना करके आप लोग आराम विश्राम कर लीजिएगा, नहीं तो अर्धरात्रि के बाद मेरा पति आता है तो पता नहीं आप लोगों को कौन सा दक्षिणा देने लगे। कहा चिंता मत करो, हम लोग दक्षिणा लेते हैं।
कोई बात नहीं, समझाया, बात समझा कर रह गए। जब आया तो देखा साधुओं की इतनी मंडली बैठी हुई है मेरे घर में। अरे मैं जा जाकर लूटता हूँ, मेरे घर में आकर लूटने वाला कौन आ गया, डर नहीं है। अरे तुम लोग कौन हो? पत्नी ने कहा खबरदार, बोला बंद। वो डाकू तो शांत होता है। चतुर्पति का यही काम होता है मिश्री, जो आप करते हैं ये करते हैं। पत्नी जब डांटने लगे तो इसी में कल्याण है कि आप चुप हो जाए, नहीं तो भोजन गया। और चुप हो गया, डाकू है लेकिन चुप हो गया। तो क्या बात है? अरे आज साधु महात्मा रह रहे हैं, एक मुंह में कुछ बड़बड़ाता रहा कि हम लूट कर लाते हैं, लोग दांत दान करती, हम लूटते हैं, कमाते हैं। चुप, शांत हो गया। किसका देवता जैसा शांत हो गया। सुबह जब हुआ साधु जी लोग उठे एकदम करते हुए, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन आप कुछ मत करो, बाहर ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ। जो रोगी होगी ना, कोई बीमारी होगा, सब चंगा चंगी रहोगी। उस समय भी लक्ष्मी मैया घूमती रहती हैं। लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव हो गया है कि 8 बजे के पहले हम उठते ही नहीं। बहुत ऐसे घर हैं। आज की युवा पीढ़ी तो सूर्योदय कब होता है घड़ी से पता चलता है, उस सूर्य का देखते भी नहीं है। ये गलत बात है। हिंदुओं का संस्कार नहीं है, सनातनियों का संस्कार नहीं है। उगते हुए सूर्य को जो लाल चका निकलता है, वह जो दर्शन करेगा उसकी बुद्धि सुतीक्ष्ण जैसी हो जाएगी, कुशाल उसकी बुद्धि होगी। लेकिन देखते नहीं। विवेकानंद स्वामी जी तो यही करते थे। सुबह में उठते थे, प्रातः पे ही काम था। जब तक चक्का लाल लगता था पूरा में, हाथ धोकर दर्शन किया करते थे। इतना सुंदर विधान है सनातन का, लेकिन हमारे बच्चे ये कर नहीं पाते, हम करा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से साधु ब्रह्म मुहूर्त में जग गए, अपने ढंग से जगाने लगे। साधु संत कभी आपका नाम नहीं ले, नारायण नारायण नारायण। अब कहने लगे उठ जाग मुसाफिर, कहा नहीं जगे तो कहा नारायण नारायण नारायण। तब वो डाकू कहता है जामिल, इसे कहाँ से कहता के सुतौली जगावे लगना से माइक बजावत से सुतो मस्की कर बड़ा सा दुपहरिया है। ये बजरंगी मानी ना। वाह, देखो क्या है भाई, सोना दे जीवन भर जग नारायण। तब कैसे आई, हाँ बाबा क्या हुक्म है? देखो रात में बहुत बढ़िया भजन हुआ, बहुत प्रसाद पाए।
अब हमें दक्षिणा चाहिए। तब तो उसका पति डाकू सुन लिया, कहा दक्षिणा, दक्षिणा तो हम ऐसा देंगे कि जीवन भर याद रहेगा। तब उसकी पत्नी कहा बस मुंह जाप कर रखो। कहा कि बाबा बोलिए क्या दक्षिणा? दक्षिणा हम क्या दे सकती हूँ, मैं तो पातकी हूँ, महापातकी हूँ, कितने घर को उजाड़ा लूटा, कितनों को बर्बाद कर दिया। का कोई चिंता नहीं करा, दक्षिणा देना हाँ कहना है। का क्या बाबा? जो सामर्थ्य होगा। का हमारा दक्षिणा यही है कि तुझे 9 संतानें तो हो गई हैं, लेकिन अभी तुम गर्भवती हो। इसके गर्भ से तुम्हारा जो संतान होगा उसका नाम तुम नारायण रखना, यही हमारा दक्षिणा होगा, नारायण। तथा समय से बेटा हुआ, नाम रखा गया नारायण। अब डाकू कहीं जाता नहीं है, इतना इसे मन में साधुओं की कृपा से आसक्ति हो गई, नारायण नारायण, उठो नारायण, बैठो नारायण, सो नारायण, खाओ नारायण, कभी गोद पर कंधा ले, कभी झूला लगा घूमते रहे, नारायण 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 करता रहे। थोड़ा बड़ा हो गया बेटा, समय है, मृतलोक है, कर्म के अनुसार तो मरना पड़ेगा जीवन में। बस इसके कर्म के अनुसार जब मरने का इसका समय आया, जीवन काल का अंत हुआ, तो जमराज के दूत आए। और जमराज के दूत जब आते हैं तो पास फेंकते हैं, ऐसे जैसे लपसी जैसा होता है, पहला बच्चा ऐसा घुमा हुआ फेंकते हैं, और पहला प्राण आता है तो लगता है कहाँ पैर में लगता है। इसलिए जब आदमी मरता है, प्राण निकलने लगता है तो उसका पैर ठंडा होता है, पैर से ऐसे निकलता है, पैर ठंडा होने लगता है। फांस जमराज के दूतों ने फेंका, और जब जमराज के दूत आते हैं फांस फेंकते हैं तो असह्य पीड़ा जीव को होती है। इसलिए प्राण जब निकलने लगता है तो मल मूत्र बिस्तर पर हो जाता है। और जो तपस्वी हैं उनका प्राण नीचे नहीं, ऊपर आँख खुला का खुला रह जाएगा, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, और कभी ये मस्तक जो जुगी होते हैं फट जाएगा, प्राण निकल जाएगा, सीधी गति हो जाती है। खींचने लगे, जब कष्ट होने लगा तो नारायण 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 नारायण, इतने भगवान नारायण के दूत नारायण के दूत आ गया। जमराज के दूतों ने कहा मैया अरे तू लोग कहाँ से आया? अरे मेरे मालिक का भगत इसमें रहता है, रोज उनका नाम लेता हर समय। अरे वो भगत वगत नहीं है, उसे पातकी संसार में कोई जन्मा ही नहीं है, पापी है, इसे नरक में ले जाने के लिए हम लोग नरक कैसे ले जाओगे? मेरे मालिक का नाम ये लिया है। अरे मालिक का तेरा नाम नहीं लिया, इसका बेटा का नाम नारायण है। हम भी नहीं जानते हैं बेटा का नाम के बेटी का है, और सलीम नाम तो मेरे मालिक का है। कहा कि अरे गलती से लिया, हम लोग खींचे तो कष्ट हुआ, अरे खुशी से लिया क्या दुख से लिया, ऐसा हम नहीं जानते, मेरे मालिक की घोषणा है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दसी दिशहूं। भाव से नाम लीजिए, या भाव में लीजिए, या कुभाव में लीजिए, या जैसे या श्रद्धापूर्व जैसे लीजिए, आपका मंगल ही होगा। इसलिए इसे नाम लिया है, इसलिए मेरे मालिक के लोक में जाएगा। कहा कि अरे गलती से लिया है कि सब कुछ हम नहीं जानते। बहुत झगड़ा हुआ जमराज के दूतों में, इनके दूतों में। जब ये कहते हैं इसको जमराज के दूत नहीं लगे, तो जमराज भी आ गए यहाँ पर। जमराज जी भी आगे कई क्या हो रहा है? कहा कहती ये मेरे मालिक का नाम लिया है, अब मेरे मालिक का ये नियम है कि जो मेरे मालिक का नाम लेता है, मेरे मालिक के गांव गोद उनके गोद में जाता है, मेरे मालिक के गोद में ही जाएगा। अरे कहा महापापी है, जीवन में एको पुण्य का काम नहीं किया। पता उधारने लगे, कहा एको पुण्य का काम इसने नहीं किया है, यह जाएगा, इसे हम महानरक में इसे ले जाएंगे और रो नरक में ले जाएंगे जो काम किया है। कहा नहीं, मेरे मालिक का नाम लिया है, मेरे मालिक का घोषणा है, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, जीवन में जो करे, एक बार भी नारायण अगर वह नाम ले लेगा, एक बार भी नारायण का वह नाम ले लेगा, तो नारायण लोक का ही वो अधिकारी बन जाता है। मेरे नाम का
उच्चार मेरे मालिक का किया है। कहा अंते या मति सा गति, आपने सुना ना पहले उनकी कथा में भरत जी के, अंते या मति सा गति, अंत में ये नारायण का नाम लिया इसलिए नारायण लोग को पाया, इसलिए अंत में दोनों में हुआ। भगवान के पास गए धर्मराज, कहा कि महाराज जब क्या किया ये महापापी है, आपके ये दूत सब झगड़ा कर रहे हैं मेरे दूतों से, ये नरक का अधिकारी है, आपके पास ये लेकर के चले आए। कहा कि जमराज जी एक बात है, मेरा घोषणा जानते हैं ना, अंते या मति सा गति, अंत में मेरा नाम लिया तो मेरा हो गया। और इतना ही नहीं कहा, सनम कहो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि, जैसे ही जीव मेरे तरफ ध्यान करता है, जैसे मेरे तरफ ध्यान करता वैसे जन्म जन्मांतर उसका पाप कट जाता है, अब ये पापी नहीं रहा। इस प्रकार आजामिल मोक्ष को पाया। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन परीक्षित, परमात्मा नारायण के इस नारायण नाम में इतनी शक्ति है कि जिस संसार में कोई जीव इतना पाप कर ही नहीं सकता है कि एक बार नारायण नाम लेने से फिजरोट जलकर खाक नहीं हो जाए। ये नारायण नाम की महीना है, आइए 2 बार नाम ले लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बड़े घर की बाहुलिया सत्संग करे न जाए, बड़े घर की बाहुलिया सत्संग करे न जाए, ऐसे कुतिया भरी घर घर डंडा खा। नाम ले लो नारायण का, इसमें प्रतिष्ठा बढ़ती है घटती नहीं है। कहते हैं सुखदेव स्वामी, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का यह अजामिल मोक्ष नाम से आख्यान जाना जाता है। यह कथा 6वां स्कंद के नाम से जानी गई। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति बढ़ती है, नारायण की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करता है। अब राजन परीक्षित क्या श्रवण करना चाहते हो? कहा कि प्रभु एक मेरे मन में लालसा है कि क्या अच्छे लोगों के घर में अच्छी ही संतान होती है और बुरे लोगों के घर में बुरी ही संतान होती है कि ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहा कि इसका प्रमाण यही से 8वां स्कंद प्रारंभ होता है। 8वां स्कंद मतलब है कश्यप ऋषि महाराज हैं और कश्यप ऋषि महाराज की कई पत्नियां हैं, उसमें से एक पत्नी दीति भी है। दीति कथा आपको मैंने श्रवण कराया था कि 4 काम संध्या में नहीं करना चाहिए, वही काम उसने किया। परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से 2 राक्षस पैदा हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा, दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु पड़ा।
बताइए, कश्यप जैसे ऋषि के घर में राक्षस पैदा हो, यह आश्चर्य है? आश्चर्य नहीं है। अगर माँ सावधान नहीं होगी तो ऋषि कुल भी होगा तो दैत्य उसके घर में पैदा होगा। दूसरी बात, अगर माँ सावधान होगी तो राक्षस का भी कुल होगा, तो उस कुल में भक्त नहीं भक्त राज पैदा होगा। कहा कि महाराज इसका प्रमाण? कहा हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष को नारायण ने वध कर दिया। बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने तप किया। तप करके ब्रह्मा जी को खुश किया। अब वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में। और अंत में कह दिया आपकी सृष्टि के किसी जीव से मैं नहीं मरूं। कहा तथा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद प्राप्त करके देवताओं को, संत को और धर्म के काम में लगे हुओं को परेशान करना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है कि यह हिरण्यकश्यप कहीं युद्ध के लिए जा रहा था और बीच रास्ते से लौट आया। संध्या लौट आया। इनकी छोटी प्यारी महारानी कयाधु थी। कयाधु ने पूछा, महाराज आज तक तो कहीं गए बिना विजय का झंडा फहराए लौट कर नहीं आए, आखिर क्यों लौट कर आ रहे? क्या मत पूछो ना महाराज, कहना होना, कहिए ना कैसे लौट आए। रात धीरे धीरे बीतने लगी। कहा कि महाराज अगर नहीं बताइएगा तो हमारा महल छोड़िए, अपने महल में जाइए दूसरे महारानी के पास, लेकिन आपको बताना होगा। अरे मत कहो, वही था मेरा शत्रु। कौन आपका शत्रु हो सकता है? दुनिया के जीतने वाले आदमी बलवान है, आज से तो कोई जीता नहीं। अरे वही था, पेड़ पर था। अरे पेड़ पर कौन था? तो कह दिया तोता। तोता क्या कहा? अरे मत पूछो, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या ले रहा था? क्या कह रहा था? आज छोड़ो जानो। रात बीतती गई। अंत में स्थिति का लाभ लेकर के कयाधु ने कहा, अगर कहना हो तो कहो, रहना हो तो रहो, न तो जाओ। कहा, अरे वो नारायण कह रहा था। क्या कहा? नारायण। क्या कहा? नारायण। ऐसे 108 बार नारायण कहवा दिया। उसी रात में उसके गर्भ में भक्तराज प्रहलाद का पदार्पण हुआ। बोलिए भक्तराज प्रहलाद भगवान की जय। ये माताएं चाहें तो राक्षस भी पैदा होगा, माताएं चाहेंगे तो संत भी हमारे घर में पैदा होंगे। सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए भारत तो माता ही है और कोई देश माता के नाम से नहीं जाना जाता है, भारत ही जाना जाता है। बोलिए भारत माता की जय। अब कयाधु के गर्भ से प्रगट हुआ बालक प्रहलाद। गुरु घर में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए भेजा तो 3 महीना के बाद लौटा कर आया। पूछा क्या पढ़े वो बताओ। तो हमने कहा पढ़ा। उसने बताना शुरू किया। नवधा भक्ति बता दिया। प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा दुर्जय भ्रति मत कथा प्रसंगा। हाँ, ये कहाँ से तुमने पढ़ लिया? का संसार में सबसे बलवान वरिष्ठ अपना कोई है तो नारायण है, वही माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही। हाँ, ये कहाँ से तुमने पढ़ लिया? गुरुओं को बुलाया। कहा क्या पढ़ाई? कहा कि महाराज हमारा पढ़ाई नहीं पढ़ता, अपने से पढ़ाई पढ़ता है। हाँ, ये पढ़ता है। कहा देखो इस बार बढ़िया से पढ़ना, अगर नहीं पढ़कर बढ़िया पढ़ाई आओगे तो समझ लेना मेरा नाम क्या मालूम है बाबूजी। गया इस बार बुलाए तो 6 महीना पर क्या पढ़ा, 30 बार और बढ़ने लगे। इस संसार का संचालक प्रतिपालक और सब कुछ करता धरता जिनकी इच्छा मात्र से संसार चलता है उनका नाम हरि है। जिनका नाम लेने से आदमी का कल्याण हो जाता है उनका नाम। ये बात बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित होने के बाद बहुत समझाया, नहीं माना। अब मंत्रियों ने कहा कि महाराज अब तो स्थिति इसकी बदल गई है। आप कहते हैं जनता जनार्दन को कि शत्रु नारायण है, आपके घरे में आपका लड़का ही टोली बनाकर नारायण नारायण का और कीर्तन करता है, कैसे होगा? आपका बात बदनामी होगा। का ठीक है, इसे मरवा दिया जाए। बस समुद्र में डुबवा दिया। समुद्र में डुबाने वाले बाद में ही पहले रह गए। पहाड़ से फेंकवाया, फेंकने वाले बाद में आगे पहले आगे सर्पों के बीच रखा। ज्यों का त्यों हाथी से कुछ चलवाया, कुछ नहीं हुआ। अंत में इनकी बहन का नाम होलिका है। होलिका ने कहा भैया ऐसा नहीं मरेगा, इससे कैसे मरेगा? कहा कि मेरे पास एक चादर मिली हुई है, ब्रह्मा जी ने दिया है।
वो चादर अग्नि में नहीं जलती, मैं उड़ करके बैठ जाऊंगा, प्रहलाद को चिता भोजना, ये जल कर स्वाहा हो जाएगा, बिना हरे फटके के शत्रु का मर जाए। चिता बुझा गया और लेकर बैठी। परमात्मा की कृपा जाके राखे सैया मार सके कौन, जो जग में हो कुछ नहीं। बात चले 49 ब्याह, इतनी हवा जोरों से चली कि चादर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जल करके स्वाहा हो गई। उसी की याद में होलिका आज भी समत हम फूकते हैं। और दूसरे दिन प्रहलाद जी बच गए, इसके लिए हम लोग रंग गुलाल मिठाई पुआ पूड़ी खाते हैं। विचार करना। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज को कहा कैसे नहीं मरेगा। अंत में कहा तुम जिसको कहते हो कौन है, कहाँ रहता है। कहा पिताजी कहाँ नहीं रहता है बताइए ना। कहा बांधो इसको खम्भा में। प्रहलाद जी को खम्भा में बांध दिया। कहा बोल अब कहाँ रहता है। तलवार निकाला, तलवार ऐसे निकाला और तलवार निकाल कहता है कि बोल अब तू कहना बंद करेगा या मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूं। प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, मैं अकेले नहीं बल्कि समाज के साथ यह नाम मैं छोड़ नहीं सकता। वही भगवान है, क्योंकि आप जो सुख देते हैं शाश्वत नहीं है, अस्थाई नहीं है, असली पिता हुआ है। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अकराई छोड़ सकता हूँ, घर छोड़ सकता हूँ, प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये नाम नहीं छोड़ सकता हूँ। क्यों? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान
प्रहलाद ने कहा मुझे बाबूजी चिंता नहीं है, मुझे आपका महल छोड़ना पड़े, संसार छोड़ना पड़े, मौत मेरे गले का हार बने, कोई चिंता नहीं, लेकिन नारायण मैं नहीं छोड़ सकता ना। कहा बोल तेरा नारायण कहाँ रहता है? बाबूजी कहाँ ने रित बताया? कहा पिताजी जिस खंभा में बांधे हैं उसमें भी न मेरा नारायण है, आज इस कटार को खड़क को निकाले उसमें भी है, इतना ही बाबूजी नहीं मेरे भी नहीं है, आप में भी है। कहा मुझ में तुझ में और खड़क खंभ में इतना ही घट घट व्यापे मेरा राम। का निकाल अपने नारायण को कटार जैसे चलाना चाहा, यही समय तट 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 करके खंभा फटा, नरसिंह भगवान पैदा हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान पैदा हो प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। कहा बोल बेटा जितना वरदान मिला सब पक्का है ना, गलती नहीं ना है? बोल तुम बाहर है कि भीतर है? कहा कि बाहर न भीतर चौकठा पर। कहा बोल वरदान ही न पाया था कि दिन में मरू न रात में? तो बोली दिन है कि रात है? कि दिन है न रात है, आज का समय एक अधूर वाला समय है। कहा बोल मेरे हाथ में कोई हथियार है? तुमने कहा ना तो सच से नहीं मरू, ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा, तो मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है करना। कहा ठीक है बोल तुमने यह मांगा था ना अंतिम कि ब्रह्मा की किसी भी सृष्टि के जीव से मैं नहीं मरूं, तो मैं ब्रह्मा की किसी सृष्टि का जीव लगता हूँ? कहा कि नहीं, तुम्हारा सब वरदान पूरा हो गया ना, बस अपने पग नखों से लेकर उसे कलेजे को पार करके अंतरिक्ष पहन लिया, और पहन करके बस उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। भक्त राज प्रहलाद को गोद में लेकर के आशीर्वाद दिया कि चलो मेरा आशीर्वाद है, बोल क्या वरदान मांगना चाहते हो? धन्य हो भक्तराज प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा आज से वरदान क्या मुझे मांगना है? अगर वरदान देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का कल्याण हो। इसको सुपुत्र कहते हैं। कहा कितना सताया तुझे, इसके कल्याण की बात करते हो? कहा वरदान आपसे मांगा ना। कहा इतना ही नहीं, मैं तेरे प्रदान मांगने से मैं खुश हूँ, केवल इसी का मोक्ष मैं नहीं दूंगा, इस हिरण्यकश्यप के 10 पीढ़ी पहले का मोक्ष और आगे जो 10 पीढ़ी आएगी उसको भी मैं मोक्ष देता रहूंगा। सुखदेव स्वामी ने कहा कि देखो यह 7वां स्कंध श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा है, जो भगवान की भक्ति का भक्त का भगवान से संबंध का निरूपण करता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। बोल राजन परीक्षित और क्या श्रवण करना चाहता है? कहा कि प्रभु आपने तो सब कथा सुना दिया, लेकिन क्या ये केवल आदमी योनि में जो आता है, राक्षस योनि में आता है, उसी का कल्याण करते हैं या पशु पशु का भी कल्याण करते हैं? कहा कैसा नहीं है, जितनी सारे संसार की रचना सब भगवान की ही रचना है, और जो भी जिस रूप में याद करता है उसको का इसका कोई प्रमाण बताइए पशु का कोई? कहा कि हाँ, और यही से 8वां स्कंद शुरू होता है जिसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष की यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं राजन परीक्षित ये प्रभु ये गजेंद्र कौन था, और गजेंद्र कहाँ से आया और कैसे आया, इसकी लीला कैसे संपन्न हुई, इस कथा को हमें विस्तार के साथ आप समझाने की कृपा कीजिए। कहा कि देखो एक समय की बात है कि ये प्रतापी एक हाथियों का राजा हो गया और उसके कारण इसका नाम गजेंद्र